नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोग वैसे देश में रहते हैं जहां के नागरिकों को, जिस देश का संविधान लगभग सारी स्वतंत्रता की अधिकार देता है, जिस देश में लोकतंत्र की सत्ता स्थापित है, अर्थात सरकार की चुनाव लोकतंत्र के माध्यम से यानी चुनाव के माध्यम से होता है। लोकतंत्र का पर्व हर साल यानी हर साल नहीं बल्कि हर 5 साल पे आता है, चाहे वो विधानसभा का हो या चुनाव पंचायती चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो। वर्तमान में बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ है, जिसमें सभी पंचायतों में एक से अधिक उम्मीदवार, चाहे वो मुखिया उम्मीदवार हो, जिला परिषद उम्मीदवार हो, समिति उम्मीदवार हो, जो भी चीज़ का उम्मीदवार है, सभी लोग अपने अपने दावेदारी पेश किए हैं, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीका से लोगों को रिझाने का, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसी में चुनावी रंजिश के कारण कुछ लोगों से मतभेद भी हुआ है, कुछ लोगों का अपनापन भी खत्म हुआ है। लेकिन हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि चुनावी रंजिश के कारण किसी का जानी दुश्मन बना जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि चुनावी कारण लोग एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है, और आज आप देखेंगे भी। जी हाँ, वैसे मुद्दा, वैसे घटना की बात बता रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड में गवसरा बंगरी नाम का एक पंचायत है, जिसमें दूसरा चरण का चुनाव था। मुखिया कैंडिडेट आपको बता दें कि नीलू देवी, जिनका पति है अनमोल राय, जो चुनाव लड़े अपने पंचायत से। लेकिन उसमें आपको बता दें कि कुल कैंडिडेटों की संख्या 15 थी। उनमें से कुछ कैंडिडेट था जो इनका काफ़ी विरोधी थे, जिन चुनाव प्रचार के दौरान इनको बहुत सारा दबाव भी बनाया गया कि आप बैठ जाओ, यानी चुनाव में पीछे हट जाओ। इस तरह की दबाव उनको सामने आया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। हालांकि चुनाव वो जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी चुनावी रंजिश के कारण दूसरा कैंडिडेट मानता है कि वो उनके वजह से मैं हार गया हूं, जिसके कारण वो जानी दुश्मन या जान के दुश्मन बन पड़े हैं। आपको एक वीडियो इस वीडियो में देखने को मिलेगा, आप देखेंगे और जी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये सही है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कह सकता है। कि लोकतंत्र एक पर्व है। ये चुनावी जो माहौल आता है, चुनावी जो पंचायत हर 5 साल पे, वो एक पर्व है, और हर इस देश के नागरिकों का अधिकार है कि वो इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का दुश्मन बना जाए। आइए एक पर्सन से मिलवाता हूँ जो हमारे पास आए हैं और अपनी जो दुखद घटना है वो बता रहे हैं। मैंने सोचा कि आप सबों तक ये चीज़ पहुँचाओ। जी, क्या नाम है आपका? अनमोल राय। अनमोल जी, आप कहाँ से हैं? पूरा डिटेल से पहले आप बताइए। ग्राम गवसरा बंगड़ी। जी, क्या हुआ, क्या कुछ घटना हुआ आपके पास? 12:50 में उमाशंकर राय पूर्व मुखिया रह चुके हैं जी। उसके बाद वो पूरा परिवार आए। हम घर पर काम करा रहे थे प्लम्बर का, टूटी का। वहाँ पे आकर के और एकदम अचानक जो है से मारपीट करना शुरू कर दिए। उसमें मिस्त्री, टूटी वालों मिस्त्री के पकड़ के ले भी गए और बांध के घर पे रखे, और उसके बाद उसमें रुक गए, झगड़ा फिर नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो धमकी दिए कि फिर शाम को मारेंगे तुम्हारे को। अच्छा, मिस्त्री कौन सा मिस्त्री थे? आपके घर पे काम कर रहे थे? हाँ, घर पे काम कर रहे थे, तो टूटी लगा रहे थे। ले गए? उनको ले गए रोक करके, मतलब तो काम करने क्यों आया है, काम करने क्यों आया है, इनका मतलब जो है से। उसके बाद वो लाइट की बात है कि लाइट तूने क्यों डिप किया है। वो लाइट 5 मिनट के लिए बंद किया था, इसी करके कि हम बिजली के बिल देते हैं तो लाइट क्यों डिप किया। तो उसने कहा कि ठीक है हम चालू कर देते हैं, 5 मिनट ला बंद किए हैं। उसके बाद उसको पकड़ के ले गया, उसका मारते हुए भी ले गया, उसको धमकाया भी है। कुछ बयान देने से वो डर रहा है, वह हरिजन है, कुछ बोल नहीं रहा है। उसके बाद बात उसको बांध के ले गया, जो हमारे भेजे हुए थे उनके थ्रू, फिर वो लेकर के घर पर से उसको मिस्त्री को हवाले कर दिए। उसके बाद हम थाने पर गए, वहाँ अपना एप्लीकेशन लिखा, दरोगा के दिया। दरोगा जी बोले ठीक है कि हम कुछ देर में आते हैं। उसके बाद इतना में हम चला घर पर। फिर शाम को 4:30 बजे वह 8-10 के संख्या में सभी लोग आए। हम घर पर नहीं थे। मेरे पिताजी को मार के बाँह तोड़ गए, काफ़ी चोट है। मेरी पत्नी को भी मतलब काफ़ी चोट है, भाभों के काफ़ी चोट है, जिसमें हम इलाज करवा रहे हैं। और मेरे सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड है। पूर्व मुखिया वहाँ से मतलब आया बाद में, जो हरि राय है वो हुक्म देने वाला है कि मार दो, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। वो मतलब जो है से दमंग लोग हैं, अपने आप को बदमाश समझते हैं, 20 साल से राजनीति करते हैं। वो कहते हैं तुमको कोई नहीं पहचानता है, कुछ नहीं होगा। वो बार बार कहते हैं तुमको साफ जान से मार देंगे। 2 साल से हम यहाँ पे हैं, 2 साल से वो धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। मारपीट या धमकी जो कुछ भी हुआ है आपके साथ,
इस सब का मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि तुम चुनाव लड़ रहा है, तुम जानता क्या है, तो कमाने वाला आदमी है। हम हिमाचल में रोजी रोटी के लिए अपना छोटा सा होटल किए हुए हैं, जिसमें वहाँ रोजी रोटी के लिए हम अकेले रहते हैं। मेरा 2 भाई है, हिमाचल में रहता है, यहाँ पे हम रहते नहीं हैं। हम यहाँ कमज़ोर है, वो लोग 10-20 आदमी हैं, दबंग परिवार है, अपने आप को दबंग समझता है, 20 साल से राजनीति कर रहा है, उसकी चेमनी चल रहा है, भट्टा चल रहा है, कह रहे हैं पूंजीपति वाले हैं, तुम्हारे को फूंक देंगे हम, तो तुम चुनाव से बैठ जाओ। चुनाव लड़ने लायक रहने नहीं देंगे, उससे पहले कहते थे मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। तो उस समय आप क्या जवाब दिए? हम कुछ नहीं बोलते थे, डरे अपना साइड हो जाते थे। हम कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप डर गए थे तो फिर चुनाव में आप पीछे क्यों नहीं? तो मतलब उसके बाद हमने सीसीसी कैमरा लगाया बचने के लिए अपना, उनके ही धमकी पर हमने कैमरा लगाया, जिसमें 70,000 रुपया खर्चा करके हमने इसीलिए। आपको इस बात का डर था कि कहीं हमला हो सकता है? हाँ, हमला हो सकता है। मुझे पूर्ण जानकारी था कि ये मार सकते हैं, चुनाव के भीतर भी या चुनाव के बाद भी वही हो गया, इसीलिए हमने कैमरा लगाया। न तो आज देहात में कहीं कैमरा नहीं है, कोई भी आदमी कैमरा नहीं लगाता है, जानता नहीं है। उसके बाद उसने लाइट को भी डिप कर दिया था, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा, मगर हमने इन्वर्टर पर फिट किया हुआ था, उनको बात की जानकारी नहीं है। जब जानकारी मिली तो कैमरा सीसीसी के तोड़ दिए और ले गए, और कहे से कुछ नहीं होगा, सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, ऊपर से नीचे तक हमारा है, सब कुछ है, तुम कहीं भी जाओ कोई नहीं सुनेगा। सरकार या विधायक किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत, तो कि हम पार्टी के लोग हैं, मतलब से तुमको कौन जानता है। इस तरह को धमकी देना बार बार, मतलब जो है चुनाव भर तंग किया। जहाँ भी जाते थे वहाँ दुर्भाग्य होता था। हम जहाँ बैठे रहते थे वहाँ जाके इनका लड़का फड़का जो है से उलंग फुलंग बोलता भी था। हम लोग साइड हो जाते थे कि नहीं, इसको क्या मुँह लगाएंगे, बेवकूफ़ है। तो इतने आपके साथ जो घटना हुआ और आप मेरे पास आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, बाकी लोगों को क्या कहना चाहिए? मतलब आपका क्या मकसद है कि आपका एक, मतलब ये जो न्यूज़ बनाया जा रहा है, मतलब ये खबर लोगों तक पहुंचाने का क्या मकसद है आपका? लोगों तक पहुंचाने के, अच्छा बुरा के लोग पहचान करें, देखिए कैसे लोग हैं, ये अपने आप को अच्छा कहते हैं। और पुलिस प्रशासन से ही हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे से कड़ी कार्रवाई हो जाए इस पर। एसपी साहब से भी हम अथी करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। मार के हाथ पैर तोड़ दिया। तो जो पार्टी आपसे जो मारपीट की है, क्या वो भी इस बार वो भी कैंडिडेट थे ना? हाँ, वो भी कैंडिडेट थे। क्या नाम? गीता देवी नाम था, पति के उमाशंकर राय। तो आपके साथ मारपीट कौन लोग किए? मारपीट किए उमाशंकर राय, गौरी राय, उनका बेटा भतीजा, सभी लोग मारपीट किया। उनका लड़की वो वीडियो देख रहा है जिसमें वो सोटा लेके जा रहे हैं, कैमरा में रिकॉर्ड है, वो देखने का चीज़ है। उसमें अनेक प्रकार का जो है वो लोग धमकी देते हैं बार बार, आज 2 साल से धमकी देते आ रहे हैं। अनेक प्रकार के समाज में कहते भी हैं। वीडियो हम देखे हैं आपका, उस वीडियो में एक व्यक्ति है जो पहले शायद आप पर हाथ उठा रहे हैं, वो कौन है? वो गौरी शंकर है। वो गौरी शंकर क्या है, पहले एक आदमी का, वो दबंग है अपने आप को, इसलिए मुरट्ठा बांध के चलता है, कहता है कुछ नहीं बिगाड़ लेगा तू। वो बार बार जो है एकदम घर में घुस के मारना। हमारे घर से उसके 400 मीटर दूरी घर है, और घर में अंदर जा करके अब क्या करेंगे लोग उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि चुनाव में हम खड़े थे और आपके खड़े होने से उनको नुकसान हो रहा था, वोट बैंक की कमी हो रही थी, जिस वजह से आपसे हाँ, उनको ये डर था कि आ गया हमारा वोट खत्म कर देगा, इसलिए धमकी दे रहे थे वो बार बार कि मारेंगे। और फिर कहता है अगर केस करेगा तो फिर तुमको पीटेंगे, कुछ नहीं होगा, इस बात को धमकी देते हैं। क्योंकि हम अकेला है, भाई लोग हिमाचल में रहते हैं, और सभी लोग 10-12 आदमी अपना यहाँ टाइट है, मारपीट करने वाले हैं। बिल्ला लोग हैं, बउआते रहते हैं, एक भट्ठा है उसमें रहते हैं काम करते हुए। वो कहते हैं कोई नहीं, एक फेरा चला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे को सीधा कर देंगे। तो क्या प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो देख करके और कड़ी से कड़ी सजा इस पे हो। जो मार के बूढ़े आदमी को, 70 साल की उम्र है, उसका हाथ तोड़ दिया गया, स्टील लगेगा, मेडिकल में इलाज हुआ है। महिला के मार के मतलब जो है से पूरा लाल कर दिया गया हाथ पैर, जो उम्मीदवार था। घर में कितने महिला? घर में मतलब 2 महिला था, दोनों महिला के प्रति किया, चैन तोड़ के ले गया, उसके मंगलसूत्र तोड़ के ले गया, ढोलना तोड़ के ले गया, 93,000 रुपया उमाशंकर राय ले गए। बैग में रखा हुआ था पैसा जो है ले गए। वो सब वीडियो में दिख रहा है। अगर नकली हो तो लोग ढंग से देखें, आँख खोल के। प्रशासन से भी कहेंगे, सभी लोग से कहेंगे कि एकदम ध्यान से वीडियो के देखा जाए कि हमने नहीं बनाया है, सीसीसी कैमरा में रिकॉर्ड है, और इसका चिप्स भी बन के 2-4 को रखा चुका है। जहाँ प्रशासन मांगेगा हम देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व के कारण ऐसी रंजिशें नहीं होनी चाहिए। जो आपके साथ जो लोग मारपीट किए थे, आपके साथ आए, जो लोग कैमरा में दिख रहे हैं, क्या कैमरा के फ्रेम के बाहर भी और बहुत सारे लोग थे? कितने, मतलब कुल मिला कितने लोग थे आपके साथ? कैमरे के बाहर का जो हुक्म देने वाला है हरि राय, जो मतलब कि मार दो कुछ नहीं होगा। उसके बाद में उमाशंकर राय,
गौरी राय, ब्रजेश राय, वरुण राय, और एक उनकी लड़की है बिक्की कुमारी, और एक उनका भतीजा है, पता ना क्या नाम है उसका, राजेश। इतने लोग थे, 7 आदमी थे उसमें। जब मेन इंचार्ज है हरि राय कि ना मार दो कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा दुश्मनी केवल एक चुनाव के कारण हो रही है आपके साथ? हाँ, चुनाव के लिए कि चुनाव कैसे लड़ रहा है, यहाँ क्यों है, क्यों नहीं जा रहा है अपना वहाँ पे कारोबार पर ही, क्यों ना अपने जाके वहाँ चाय रोटी बेच रहा है, इसी करके मतलब ये घटना हो रहा है। तो केवल चुनाव के कारण, चुनावी मुद्दाओं के कारण, चुनाव में प्रत्याशी बनने के कारण इतनी सारी रंजिशें और इतनी सारी दुश्मनी एक लोकतंत्र देश में, एक लोकतंत्र राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन कहा जा सकता है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। HAB न्यूज किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करती है। ये केवल चुनाव के कारण ये जो मारपीट हुई है उनके घर पे दरवाजे पे जा करके, इसलिए हमने इस चीज़ को दिखाना उचित समझा, क्योंकि चुनाव के कारण ये नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इसके पीछे कोई कारण है तो हमें नहीं पता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया है, मुझे इतना पता चला कि चुनाव के कारण ये सारी चीज़ें हुआ है जो नहीं होना चाहिए।